तारा घर के सामने किए हुए गड्ढे में पानी भर रही थी। उसका घर काफी अलग तरह का था। छत पर मिट्टी लगी हुई थी और उस पर 5-6 मटके रखे हुए थे। घर की दीवार ईंट की थी, लेकिन उस पर सफेद मिट्टी लगी हुई थी। खिड़कियों पर पर्दे की जगह मिट्टी के मटके थे। कद्दू और मनी प्लांट के पौधों के पत्ते ने पूरे घर के दरवाजे को छोड़कर बाकी हिस्सों को घेर रखा था। रोहन रानी का मजाक उड़ा रहा था, तभी पार्वती घर से निकलती है। रोहन तो मेरी जुगाड़ू बहू का मजाक क्यों बना रहा है? अरे वो माँ, वो तू चुप कर। आज उसी के जुगाड़ की वजह से तो इतनी गर्मी में भी हमारे घर में इतनी ठंडक है। अगर वो ना होती तो इस भीषण गर्मी में भुट्टे की तरह पक गए होते। पार्वती ऐसा क्यों कह रही थी? उसकी बहू ने ऐसा क्या जुगाड़ किया था? पार्वती का घर इतना अतरंगी क्यों था और तारा घर के सामने बड़ा गड्ढा करके उसमें पानी क्यों डाल रही थी? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। रानी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। मेरी सरकारी नौकरी नहीं निकली, मैं एग्जाम में फेल हो गया। रोहन, क्या तुम सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठे थे? रानी और रोहन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रोहन एग्जाम में फेल हो गया था, इसीलिए वो रानी के कदमों पर बैठकर उससे ब्रेकअप कर रहा था और माफी मांग रहा था। हाँ रानी, मुझे लगा था कि अगर नौकरी में निकल जाएगी तो मैं तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। रोहन, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। तुम समझने की कोशिश करो, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। तुम कहाँ महलों की रहने वाली, इस गरीब की झोपड़ी में तुम नहीं रह पाओगी। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम साथ हो तो मैं कहीं भी रह लूंगी। रानी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं है, बल्कि असल जिंदगी है। यहाँ सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, और भी चीजें मायने रखती हैं। रोहन, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी या फिर खुद को कुछ कर लूंगी। रोहन रानी की बात सुनकर डर जाता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और रानी के घर आते हैं। रोहन ने टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, रानी भी जीन्स टॉप में थी। उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और वरमाला थी। रोहन और रानी जैसे ही रानी के घर जाते हैं वैसे ही। रानी, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए शादी करने की? मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ पापा, उसके बिना नहीं रह सकती। रानी के बिना बताए शादी कर लेने से राजेंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने आदमियों को बोलकर रोहन को पिटवाने लगते हैं। तभी रानी बीच में आकर, पापा रुकिए, आपके आदमी जिसे बेरहमी से पीट रहे हैं वो मेरे पति हैं। अगर आप इन्हें पिटवाएंगे तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। रानी, तुम इस गरीब फटीचर के लिए अपने पापा से ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम इस लड़के के साथ 6 महीने भी नहीं रह पाओगी। तुम इसे जल्दी छोड़कर घर आ जाओगी। पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। तुमने तो असल जिंदगी देखी नहीं है। गरीबी क्या होती है ये तो तुम जानते भी नहीं हो। एसी के बिना तुम रह लोगी? हाँ पापा, मैं रह लूंगी। अब जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मेरी दुनिया है। ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। जब गर्मी में मिट्टी के चूल्हे में रोटियां सीखनी पड़ेंगी तब आटे दाल का भाव पता चलेगा तुम्हें। जाओ अपने पति के साथ, मैं भी देखता हूँ तुम इस गरीब की झोपड़ी में कैसे रहती हो। राजेंद्र गुस्से में रानी और रोहन को अपने घर से निकाल देता है। रोहन रानी को लेकर अपने घर आ जाता है। रोहन की भाभी काजल दरवाजा खोलती है। माँ जी, रोहन आ गए हैं और वो अपने साथ किसी को लेकर आई है। रोहन तो बिना बताए किसे घर ले आया? ये कहते हुए पार्वती दरवाजे पर आती है। रोहन, तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। हमने तो तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था, तूने ये क्या किया? माँ, मैं और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रानी अमीर फैमिली से है। रानी के पिताजी तैयार नहीं थे, इसलिए हमें इस तरह से शादी करनी पड़ी। रोहन के परिवार वाले बहुत सीधे साधे लोग थे। रोहन के समझाने पर वो रानी को अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं। बेटा, अगर बहू अमीर घर से है तो वो हमारे गरीब घर में कैसे रहेगी? देख अभी से कैसे गर्मी से पसीने से तरबतर हो रही है। माँ जी, मैं इस घर में आराम से रह लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पार्वती रानी का गृह प्रवेश करवाती है। रानी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी में आ गई हूँ। पंखा तो जैसे आग फेंक रहा है। रोहन का घर बहुत छोटा था। उसके घर की दीवारें जगह जगह से फटी हुई थी और उसकी छत टीन की थी। टीन की छत होने की वजह से उसका घर बहुत गर्म हो जाता था। रानी को गर्मी में परेशान देखकर, रानी तू कपड़े चेंज करके कुछ हल्के कपड़े पहन ले, रात बहुत हो गई है, सो जा। पार्वती की बात सुनकर रानी तारा के कपड़े पहनती है और जैसे तैसे गर्मी में सोने की कोशिश करती है। ये बिस्तर कितना गर्म है, इसमें सोकर लग रहा है जैसे अंगारों में सो रही हूँ।
मेरी पीठ जल रही है। रानी, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने मखमली बिस्तर में एसी के हवा में सोने की आदत है, लेकिन इस घर में तो तुम्हें यही बिस्तर मिलेगा। रोहन की बात सुनकर रानी शिकायत करना बंद कर देती है और जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। तभी एक मच्छर आकर उसे काट लेता है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये मच्छर, दोनों ने जीना मुश्किल कर दिया है। रानी कभी गर्मी तो कभी मच्छर की वजह से परेशान होकर रात भर सोने की कोशिश में करवटें लेती रहती है। अगले दिन रानी की आंख देरी से खुलती है। वो फ्रेश होकर रसोई में जाती है। ये क्या जेठानी जी, आप चूल्हे पर खाना बना रही हैं? क्या हमारे घर में गैस नहीं है? नहीं रानी, गैस सिलेंडर बड़ा महंगा है। अभी देवर जी काम भी नहीं कर रहे हैं और मेरे पति की भी कमाई उतनी नहीं है कि गैस सिलेंडर लिया जा सके। अब तुम्हें भी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप सही कह रही हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं चूल्हे पर नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, नहीं आता तो आ जाएगा। मैंने लकड़ी सुलगा दी है, तुम इस पाइप से फूंक मारो। रानी चूल्हे में फूंक मारती है, लेकिन चूल्हा नहीं जलता। पर चूल्हा जलाने की कोशिश में रानी गर्मी में पसीने से नहा लेती है। रानी बेटा, तुम चूल्हे में खाना क्यों बना रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत नहीं है। देखो, चूल्हे के सामने बैठने से तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। चूल्हे की आग की तपिश तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? इतना कहकर पार्वती बिस्तर के पास से एक हाथ का बुना हुआ पंखा लेकर आती है और उससे रानी को हवा करने लगती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रानी अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पसीना पोंछते हुए जैसे तैसे जेठानी के साथ मिलकर सारा खाना बनवाती है। ये आलू भिंडी तो बड़ी कुरकुरी और अच्छी बनी है। पिताजी, आज आलू भिंडी देवरानी जी ने बनाई है। क्या बात है, मुझे तो लगा था हमारी छोटी बहू को खाना बनाना आता ही नहीं है, लेकिन वो तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। काजल और रानी सभी को खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद रोहन आईने के सामने खड़ा होकर अपना टाई पहनने लगता है। तभी रानी उसके पास आती है और उसे टाई पहनाने लगती है। आपने कुछ सोचा आगे क्या करना है? हाँ, मैंने अपने दोस्त से बात की है। उसने मुझे एक डेटा एंट्री जॉब के बारे में बताया है। वहाँ 9 घंटा काम करना पड़ेगा और 10,000 सैलरी है। आज मैं वहीं काम करने जा रहा हूँ। टाई पहनकर रोहन काम पर चला जाता है। रानी घर के छोटे मोटे काम करने लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। पार्वती खाना खाकर सोने की कोशिश करती है। जमीन पर बैठूं तो जमीन तंदूर की तरह जल रहा है, खटिया पर लेटूं तो खटिया जल रही है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? पार्वती ये सब सोचती है कि तभी उसे पड़ोस वाली शांति का ख्याल आता है। तुम लोग घर का काम करो, मैं शांति से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर पार्वती जल्दबाजी में शांति से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। शांति के घर में एसी था। अरे पार्वती, तो आ गई? मुझे लगा तेरे घर में नई बहू आए है तो आज शायद मेरे घर नहीं आएगी। शांति, तुझे तो पता है मेरा घर कितना गर्म हो जाता है। दोपहर के वक्त तो घर पर रहना बहुत मुश्किल होता है और कई दिनों से मैं तुझसे मिली भी नहीं थी, तो सोचा तुझसे मिलने चली आऊं। हाँ, माँ भी ऐसी ही हवा में सुस्ता ही रही थी। शांति और पार्वती दोनों एसी की हवा खाते हैं, बातें करती हैं। तभी कोमल, मम्मी जी, आपने फिर एसी चालू कर दिया। राकेश जी ने आपसे कहा था ना कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आया है, लेकिन आप अपने गरीब भिखारी दोस्तों के लिए एसी चला रही हैं। बाहो, या तो कैसी बातें कर रही हैं? पार्वती हमारी पड़ोसी है। पड़ोसी है तो क्या हुआ माँ जी, आप इन्हें सर पर बिठा लेंगी। आपको तो इन्हें जमीन पर बिठाना चाहिए था। इन लोगों की सही जगह वही है। आप मेरे पीहर से आए सोफे पर इन्हें क्यों बैठा रही हैं? शांति की बहू कोमल पार्वती के उसके घर जाने पर काफी खाली कोटी सुनाती है। शांति का भी उसके घर पर ज्यादा कोई बस चलता नहीं था, इसलिए वो भी अपनी बहू को कुछ कह नहीं पाती और उदास होकर पार्वती भी घर आ जाती है। घर पर रानी सबके लिए कच्चे आम की कैरियां काट रही थी। माँ जी, आपकी कैरी में तीखा मसाला डालूंगी या नॉर्मल मसाला रानी आम चाट बनाने के लिए पार्वती से पूछती है, लेकिन पार्वती रानी की बात पर ध्यान नहीं देती। क्या बात है माँ जी, परेशान लग रही हैं? अभी तो आप अपने दोस्त से मिलने गई थी, इतने में क्या हो गया? जरूर शांति चाची को बहू कोमल ने कुछ कहा है। मैंने तो कितनी बार माँ जी को समझाया है कि उनके घर में ना जाए, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं और बेचारी कर भी क्या सकती है, हमारा घर इतना गर्म जो है। रानी आम का चाट बनाकर पार्वती के लिए लेकर जाती है। माँ जी, अगर किसी जगह पर हमारी इज्जत नहीं होती तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी परेशान हो जाती हूँ।
इस उमस और गर्मी से इस घर में दम घुटने लगता है। पार्वती पहले से ही बहुत उदास थी, इसीलिए रानी उन्हें कुछ समझाती नहीं है। रात को जब रोहन घर आता है तो रानी उसे सारी बात बताती है। रानी, इसे कहते हैं गरीबों की जिंदगी। मुझे पता है ऐसी जिंदगी तुमने कभी नहीं देखी है। भगवान उनको ठंडक देता है जिनकी जेब गर्म होती है, वरना जहां अमीरों के लिए गर्मी सिर्फ मौसम है, वहीं गरीबों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। रानी रोहन से कुछ कहती नहीं है और दोनों चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह, रानी उठो, हमें पानी लेने जाना है। कब तक सोती रहोगी? सोने दीजिए ना भाभी, रात भर उमस गर्मी और पसीने में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आधी रात तो करवट बदलने में ही बीत गई। रानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पीने का पानी 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। अगर हम लोग अभी नहीं निकले तो बाद में पानी लाने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उठो और चलो, फिर हमें खाना भी तो बनाना है। काजल रानी को बड़ी मुश्किल से उठाकर अपने साथ पानी भरने के लिए लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप चमक रही थी, पेड़ के पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। काजल और रानी के माथे से पसीना टपक रहा था। भाभी, आपने तो कहा था कि अभी पानी लाने जाने पर गर्मी नहीं लगेगी, तो ये सब क्या है? और हमारे इतने बड़े गांव में पीने का पानी भरने के लिए 2-3 नल नहीं है। हाँ, हमारे गांव में एक भी नल नहीं है। पहले एक नल था, लेकिन वो खराब हो गया। हमने म्यूनिसिपैलिटी में बात की, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। क्या आप लोगों को रोज इतनी दूर चलकर पानी भरने जाना पड़ता है? हाँ, ये पानी लाना तो रोज का काम है। बेचारे गांव वाले इतनी दूर गर्मी में पानी लेने के लिए जाते हैं। मेरे पापा एक बार अगर पार्टी से बात करती तो यहाँ नल लग जाता, पर मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकती। ये सब सोचते हुए रानी काजल के साथ नल के पास पहुंच जाती है। वहां पहले से ही कुछ औरतें थीं और सभी पसीने से तरबतर हो रही थी। ये धूप इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहने में मेरा पूरा चेहरा जल रहा है। भाभी, पेड़ की छांव में खड़े होते हैं ना, जब हमारी बारी आएगी तो पानी भर लेंगे। अच्छा ठीक है। रानी और काजल दोनों पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पानी भरकर घर आ जाती हैं। दोपहर में जब सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तब लखन पानी पीते हुए, बहू इतना खौलता पानी क्यों दे दिया है? अरे इतना गर्म पानी तो गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है। माँ, मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी बहुत ज्यादा गर्म है। सुबह का लाया पानी अगर गर्म हो जाता है तो बताओ, क्या इसमें मेरी गलती है? नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमें प्लास्टिक के बाल्टी में पानी रखना ही नहीं चाहिए। एक तो हमारा घर इतना गर्म है, ऊपर से प्लास्टिक की बाल्टी में पानी रखने की वजह से पानी गर्म हो जाता है। हमें घड़ा में पानी रखना चाहिए। रानी, पहले हम लोग घड़े में ही पानी रखती थी, लेकिन हमारे घर की गर्मी के सामने घड़ा भी काम नहीं आता। काजल के समझाने पर रानी चुप हो जाती है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद रानी बर्तन धोने के लिए आंगन। हेलो गाइस, मैं नूरी भाई